नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मैथ्स गुरु 365 यूट्यूब चैनल में। कल हमने गणित के बेसिक के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जोड़ और बाकी इनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट पढ़े थे। आइए पहले उनको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि जब प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी जब समान चिन्ह हो, और जब असमान चिन्ह हो। समान चिन्ह होने पर तो संख्याओं का क्या करेंगे, योग, और असमान होने पर क्या करेंगे, घटाव। और जो दोनों में कॉमन बात रहेगी वो क्या, कि दोनों के अंदर चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा, बड़ी संख्या वाला आएगा। इसके अंदर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, एक एग्जाम्पल्स आज और ले लेते हैं। 4 - 8, यहाँ पे देखो 8 से पहले किसका चिन्ह लगा है, माइनस का। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसकी होगी, प्लस की। दोनों को देखेंगे, प्लस और माइनस दोनों ही क्या है, असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। 8 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 4। और इनमें जो चिन्ह लगाना है आंसर में, चिन्ह बड़ी संख्या वाला आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगाए, माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस का। ये कंसेप्ट था। आगे मैंने इनके मल्टीप्लाई के अंदर भी बताया था कि प्लस को प्लस से गुणा करने पर क्या आता है, प्लस। यानी समान चिन्ह को जब भी गुणा करेंगे तो हमेशा किसका सिंबल आएगा, प्लस का। ऐसे ही माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस। माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस। और प्लस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस। समान चिन्ह को गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आएगा, और असमान चिन्ह को गुणा करने पर माइनस का चिन्ह। और इसमें और था, प्लस के अंदर प्लस का डिवाइड लगाने पर प्लस, माइनस के अंदर माइनस का भाग लगाने पर प्लस। इसमें भी सेम कि समान चिन्ह में समान चिन्ह का भाग लगाते हैं तो किसका चिन्ह आता है, प्लस का। अब जब असमान चिन्हों का आपस में भाग लगता है तो किसका चिन्ह आता है, माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स और नियम देखते हैं। देखिए, अब देखते हैं 25 को 25 से कैसे गुणा करते हैं। जैसे पहले 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 × 25, 5 दूनी 10 और 2 12। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, 2 × 5 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6। 25 को 25 से गुणा करने पर कितना आता है, 625। तो और एक चीज़ और कि यहाँ पे देखेंगे कि 25 से गुणा हो रहा है। 25 किससे हो रहा है, 25 से गुणा हो रहा है। तो जब जो संख्या अपने आप से ही गुणा होती है तो उनका गुणा क्या कहलाता है, वर्ग। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, 25 का वर्ग, यानी 25 का स्क्वायर। तो इसमें एक ट्रिक है कि जैसे जिनका इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक कितना हो, 5 हो, उसका देखो, जैसे 25 का स्क्वायर है, यानी 25 को 25 से गुणा कर रहे हैं, तो
यहाँ पे पहले 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 लिख दिया। इसके बाद में अगली वाली संख्या के पास में चलेंगे। अगली वाली संख्या कौन सी है 2, 2 के जस्ट बाद में कौन सी संख्या आती है 3, दोनों को गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, कितना आ गया 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। ऐसे ही देखो और संख्याओं पे लगा के देखो। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखो, जैसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे कितना आएगा 25, 25 तो जिसके इकाई का अंक 5 है उसमें 25 तो पहले सभी में लिखना है, और उससे आगे वाली संख्या में एक के बाद में गुणाएंगे 2 कितना आएगा 2 से देखते हैं 45 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना 4 के बाद में क्या आता है 5 को गुणा कर देंगे 4 5 20, तो 45 का स्क्वायर कितना होगा 4 25। ठीक है, तो ऐसे ही आपको 75 और 95 इनका स्क्वायर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ऐसे ही ये तो वो संख्या ही हो गई जिनके इकाई का अंक 5 था। अब उनके बारे में बात करते हैं जिनके इकाई का अंक 5 नहीं होता और 100 तक के स्क्वायर निकालने के। इधर देखो, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ 26, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो 26 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखो कितनी आपको इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं दिख रही हैं 3, 1 2 और 3, कितनी संख्याएं हैं 3। तो पहली वाली को ए दे दे, दूसरी वाली को बी दे दे और तीसरी वाली को क्या दे दे सी। तो इनके निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है कि पहले बी का स्क्वायर, फिर ए बी सी, फिर बाद में ए का स्क्वायर। और इनको करना कैसे है वो देखो, पहले इसको करके दिखाते हैं। 6 का पहले क्या करना है बी का स्क्वायर, इधर वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, हासिल जोड़ते हुए चलना है। हासिल कितनी बची इसकी 3। अब यहाँ पे देखो ए बी सी का मतलब क्या है, तीनों संख्याओं को क्या करना है आपस में गुणा। 2 छकी 12, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। यहाँ पे कितना आएगा 27, हासिल कितनी बची इसकी 2। अब यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6। तो 26 का स्क्वायर कितना आएगा 676। ऐसे ही देखो और क्वेश्चन, जैसे 77 का स्क्वायर, 77 के स्क्वायर में पहले बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे बी कौन सा होगा ए बी और सी, यानी पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, इसकी हासिल कितनी 4। अब ए बी सी यानी तीनों को गुणा करना है, 7 7 49, 49 दूनी 98, 98 और 4 कितने हो गए 102। हासिल कितनी बची इसकी 10। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 49 में 10 जोड़ो कितना हो गया 59। तो इसका आंसर कितना आएगा 59 29। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप का साइन भेजेंगे। आपको 79 का स्क्वायर और दूसरा 97 का स्क्वायर, तीसरा और ले लो 76 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखो, आगे देखते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन। जैसे मैं बोलूँ 0.2 मल्टीप्लाई इंटू 10,000, 0.2 को 10,000 से गुणा करना है। तो एक तो सीधा मेथड है कि आप इसको गुणा करके सोल्व करके पूरा मेथड से इसका लास्ट में जाके आंसर निकालो। एक देखो इधर यहाँ पे ध्यान का रखना है, पॉइंट वाली जब भी संख्या आएगी उसके अंदर अगर जीरो वाली संख्या से कोई गुणा हो रहा है तो उसमें जीरो काउंट करने हैं। कितने हैं 1 2 3 और 4, कितने जीरो हैं इसमें 4। तो ये 0.40 उधर रख सक जाएगा, 40 उधर रख सक जाएगा 4 स्थान पे। तो यहाँ पे 0.2 है, इसके बाद में कितना है, कितना छोड़ के लगाया 1 छोड़ के, तो आप कितने छोड़ के 4 छोड़ के पॉइंट को लगाना है। तो यहाँ पे देखो 0. ये 2 तो है ही, 2 के बाद में 1 तो ये हो गया 2 3 और 4,
तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 2000। ऐसे ही देखो 4.679 गुणा 10, इस संख्या को 10 से गुणा करना है। तो इसमें भी सेम, जितनी जीरो की पॉइंट उतना ही आगे रह सक जाएगा। एक जीरो है तो पॉइंट एक आगे रह सक जाएगा, यानी कितना बन जाएगा 46.79। आपको 0.04 मल्टीप्लाई इंटू 1000 इसका आंसर, और 0.25 गुणा 10 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।